हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रामचंद्रन डायग्राम की या रामचंद्रन प्लॉट। क्या होता है रामचंद्रन डायग्राम या रामचंद्रन प्लॉट? दिस इज ए प्लॉट बिटवीन साई एंड फाई डाईहेड्रल एंगल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो है साई और फाई जो डाईहेड्रल एंगल हैं पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, उनके बीच खींचा हुआ प्लॉट रामचंद्रन डायग्राम या रामचंद्रन प्लॉट कहलाता है। होता क्या है कि जैसे कि ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में एमीन सी हम कहेंगे एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप भी होता है और एसिटिक ग्रुप भी, कार्बोजिलिक ग्रुप भी होता है। तो जो हाइड्रोजन एमीन ग्रुप का और OH कार्बोजिलिक ग्रुप का कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और एक जो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक एमिनो ग्रुप का मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ से स्टार्ट होता है C, अगले पर NH2 था और इधर कार्बोजिलिक ग्रुप था। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल करके ये वाला बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल करके तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। एक्चुअली में ये जो है ये सिंगल बॉन्ड है और हमने ये डबल सा लगा रखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, ये दूसरा जो है एमिनो मॉलिक्यूल, वो एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है और इस तरीके से यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये जो पिंक या रेड हम कहेंगे ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड वाले पोर्शन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? जो एमीन का हाइड्रोजन और कार्बोजिलिक का OH कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ क्योंकि एक OH था, इधर एक H था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हुआ। ये इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हुआ। लेकिन ड्यू टू दिस लॉन पेयर ये इधर अट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर शो करता है। तो ये जो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर शो करता है। तो इसमें क्या होता है, जो एमीन ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पर ये एमीन ग्रुप है, हाँ, तो इससे ये जो कार्बन एटम है ये अल्फा कार्बन हो गया, अगले का ये कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जो नाइट्रोजन से पहले वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन से पहले वाला होता है। ठीक, अब बात ये है क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो करता है, ये दूसरा पार्ट है, ये भी डबल बॉन्ड शो करता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका रोटेशन, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसमें जब डबल बॉन्ड है तो ये मूव करने के लिए, रोटेट होने के लिए फ्री नहीं है। ये पार्ट फ्री नहीं है, ये पार्ट फ्री नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड का डबल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड होने के करैक्टर की वजह से ये इसका रोटेशन फ्री नहीं होता, इसलिए हमने इसे रेड से शेड कर दिया है। अब ये जो नाइट्रोजन और कार्बन, अल्फा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो है फ्री है रोटेट करने के लिए। ऐसे ही ये कार्बन और अल्फा कार्बन और ये कार्बन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये फ्री है। तो डबल बॉन्ड वाला जो है वो फ्री नहीं है घूमने के लिए, सिंगल बॉन्ड वाले फ्री हैं। तो जब ये क्या नाम है, सपोज करो ये रोटेट करेगा तो ये अल्फा एंगल बनाएगा और ये रोटेट करेगा ये साई एंगल बनाएगा। ठीक, अल्फा एंगल वो जब ये रोटेट करेगा ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच वाला, तो ये अल्फा
और ये जो कार्बन कार्बन वाला है वो शाई। तो हम कहेंगे कार्बन 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 अल्फा शाई बॉन्ड बनाएगा, और ये डिफरेंट वाला जो है नाइट्रोजन कार्बन अल्फा वाला 5 बॉन्ड बनाएगा। तो शाई शाई कार्बन कार्बन शाई सेम जो है सेम वो आवाज़ निकल रही है, तो हम कह देंगे कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, लेकिन इसे कहेंगे कि कार्बन कार्बन सी सी शाई और अदर जो है डिफरेंट है वो 5। तो ये बॉन्ड फ्री है रोटेट करने के लिए, ये बॉन्ड फ्री है रोटेट करने के लिए। ये जब रोटेट करेगा तो शाई और ये शाई ये 5। ठीक, तो ये जो प्लॉट है इन्हें डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो ये प्लॉट जो है शाई और 5 के बीच का उसे रामचंद्रन डायग्राम कहते हैं। अब ये जो है शाई और 5 का जो रोटेशन है -180 से +180 के बीच होता है, लेकिन हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सभी एंगल पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे कि एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, इसे 4 में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से बीच में और ये एक यहाँ से बीच में, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये 0 है शाई का, वो शाई का ये 0 है, तो +180 इधर और नीचे -180। ये 5 का 0 है, तो -180 इधर और +180 राइट में। ठीक, तो ये जो एक्सिस है इसके पूरे के 4 पोर्शन कर लिए बीच में से कर करके, तो बीच वाले 0 हो गए और राइट वाले 180 हो गया, प्लस का ऊपर वाला इसका 180 हो गया, ये इसका वाला नीचे 180 हो गया। तो जो 4 पोर्शन हुए तो इसे तो कहेंगे अपर राइट, ऊपर की सारे में राइट, अपर राइट, इसे लोअर राइट, नीचे का राइट, इसे अपर लेफ्ट कहेंगे, ऊपर का लेफ्ट पोर्शन इसे लोअर लेफ्ट कहेंगे, नीचे का लेफ्ट। ठीक, अब क्या है इसमें, क्या है इस पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला इसमें क्या है, शाई की वैल्यू +180 है, 5 शाई की वैल्यू +180 है ये शाई, और 5 क्या है ये -180 है। शाई जो है ये शाई +180 और 5 -180। अब राइट को चले, ये तो प्लस है ही है, और ये वाला जो है ये भी +180 है, तो ये भी शाई भी प्लस और 5 प्लस। यहाँ की साइड में देखेंगे तो ये नीचे है शाई माइनस का, और ये 5 ये भी माइनस का। इधर शाई तो नीचे है माइनस का, और 5 प्लस 180 की तरह है पॉजिटिव का। तो ये 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। तो अब जो ये एल एमिनो एसिड के लिए रामचंद्रन जो है प्लॉट है या डायग्राम है, ये मोस्टली एमिनो एसिड इसको फॉलो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन और प्लोरीन। ग्लाइसिन और प्लोरीन क्यों नहीं करते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी जो एमिनो एसिड हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। इसमें जो ये येलो है एक रेड है, तो जो रेड है ये तो मोस्ट अलाउड रीजन होता है, मोस्ट अलाउड रीजन जहाँ की संभावना ज़्यादा होती है। ये येलो वाला जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है लेकिन फिर भी अलाउड होता है इसके, और वाइट वाला जो होता है, वाइट जो एरिया है वो डिसअलाउड होता है। तो रेड वाला मोस्ट अलाउड रीजन, ये येलो वाला रेस्ट्रिक्टेड बट अलाउड, और वाइट वाला जो है डिसअलाउड रीजन। तो 3 प्रकार के रीजन हुए। तो ये जो है, अब ये देखिए जो है ये बीटा शीट वाला पोर्शन, ये इस जगह बीटा शीट है, और जो पैरेलल है वो लाल वाला है,
बीटा शीट का जो पैरेलल है वो रेड वाला है और एंटी पैरेलल बीटा शीट का ये येलो वाला है। अब ये अपर राइट है तो ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए है। अपर राइट है तो ये लेफ्ट हैंडेड, अपर का वो राइट का मतलब लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए। ये लेफ्ट वाला है तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए, ठीक। और ये जो है डिसअलाउड रीजन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये बीटा शीट के लिए है और बीटा शीट में पैरेलल के लिए रेड वाला, एंटी पैरेलल के लिए येलो वाला। ये अल्फा हेलिक्स के लिए है। अल्फा हेलिक्स में जो राइट में है वो लेफ्ट हैंडेड है और जो लेफ्ट में है वो राइट हैंडेड है अल्फा हेलिक्स की। तो ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट सभी एमिनो एसिड फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वो, और प्रोलीन जिसमें रिंग स्ट्रक्चर है, ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ग्लाइसिन क्या होता है कि बहुत सिंपलेस्ट है, जिसका फार्मूला CH2NH COOH होता है। तो इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ तक CH2 हो गया, यहाँ हाँ तो यहाँ जो है CH2 हो गया और यहाँ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड था तो वहाँ यहाँ का OH निकल गया, इसका हाइड्रोजन निकल गया। तो वही हुआ कि इसका जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है रेड वाला ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड में ये एक्चुअली है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन लोन पेयर की वजह से यहाँ इधर अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर शो करेगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर का, ठीक, अल्फा कार्बन, और ये इधर का अल्फा कार्बन। तो ये तो फ्री हैं, तो कार्बन CC शाई और डिफरेंट नाइट्रोजन कार्बन 5, ये दोनों फ्री हैं। अब ये देखिए कि जब ये रोटेट करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन और एमिनो एसिड में यहाँ R है जो कि बल्की होता है और रोटेट करने में वो हिंड्रेंस पैदा करता है। तो इसमें जो ग्लाइसिन है, जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने की वजह से तो ज़्यादातर रीजन उसमें जो है अलाउड होते हैं। तो ये इसका रामचंद्रन प्लॉट है हमारे ग्लाइसिन का, जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो उस कंडीशन में चारों क्वाड्रेंट इसके भरे हुए हैं और वही लाल वाला मोस्ट अलाउड रीजन और येलो वाला जो है रेस्ट्रिक्टेड बट अलाउड, ठीक। तो रामचंद्रन प्लॉट जो है ग्लाइसिन का वो बहुत फ्री है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। उसके बाद करते हैं रामचंद्र प्लॉट ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन का क्या है, ये प्रोलीन का मॉलिक्यूल है, ये 5 मेंबर रिंग है और इसमें ये अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जब दूसरे से मिलेगा तो वह पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो क्योंकि ये जो रिंग है ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगी, तो इसकी वजह से ये बहुत कम एरिया जो है पोर्शन एक्यूपाई कर पाती है। तो ये हमारा प्रोलीन का रामचंद्रन प्लॉट है। तो रामचंद्रन प्लॉट में जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ज़्यादा पोर्शन एक्वायर करता है और ये प्रोलीन है वो कम पोर्शन जो है एक्वायर करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बाकी इन दोनों के अलावा सब जो है, जो जनरल हमारा रामचंद्रन प्लॉट है उसको ओपे करते हैं। तो हमने जो अभी डिस्कस किया था वो क्या था, एल अमीनो एसिड। अब बात करते हैं डी अमीनो एसिड, एल की जगह डी। तो क्या होगा कि जस्ट इसकी मिरर इमेज होगी, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन, केवल इसे ही याद करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये वाला यहाँ आ गया डी के लिए।
तो यहाँ से यहाँ आ गया, और ये वाले आपस में चेंज हो गए। ये पर खड़ा वाला लेटे की जगह आ गया, लेटा वाला खड़े की जगह आ गया। ये जो खड़ा वाला था वो इधर आ गया, और ये लेटा वाला इधर आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो ये राइट है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड शीट इधर है। तो कुछ नहीं, केवल एक इसको तैयार करना है, एल अमीनो एसिड को, और एल अमीनो एसिड की मिरर इमेज जो है वो हमारी डी अमीनो एसिड के लिए होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बस केवल इसको तैयार करने वाली बात है। और इसमें ये जाना है कि राइट पोर्शन है तो राइट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और लेफ्ट है तो यह राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इधर है बीटा शीट, बीटा शीट में पैरेलल जो है वो मोस्ट जो है पॉसिबल अलाउड रीजन, और बीटा शीट का एंटी पैरेलल रेस्ट्रिक्टेड बट अलाउड रीजन। ठीक है, तो केवल इसको तैयार करके आप रामचंद्रन प्लॉट को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो रामचंद्रन प्लॉट हुआ शाई और फाई के बीच का प्लॉट।